कंडीशनल, कनेक्टिव एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लॉजिकल, कनेक्टिव एंड प्रोपोजिशनल लॉजिक विच इज कंडीशनल और इम्प्लीकेशन। कंडीशनल और इम्प्लीकेशन इज डिनोटेड बाय अ सिंगल हेडेड एरो, सो P implies Q। कंडीशनल स्टेटमेंट्स को इंग्लिश में इफ देन फ्रेज के थ्रू लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट रेन्स देन यू विल गेट वेट। नाउ व्हाट इज कंडीशनल? ये समझना थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसलिए आसानी के लिए हम कंडीशनल को एक कॉन्ट्रैक्ट जैसा समझेंगे। इमेजिन करिए कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, P implies Q। इफ आई विन द लॉटरी देन आई विल गिव जॉनी अ न्यू कार। अगर मैं लॉटरी जीतता हूं तो मैं जॉनी को एक न्यू कार गिफ्ट करूंगा। सो हियर P इज आई विन द लॉटरी एंड Q इज आई विल गिव जॉनी अ न्यू कार। अब सारे पॉसिबल केसेस देखते हैं वन बाय वन। केस 1, P is true and Q is true। आपने लॉटरी जीती एंड आपने जॉनी को एक न्यू कार दे दी। सो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट फॉलो किया गया है, इसलिए कंडीशनल इज ट्रू। केस 2, P is true but Q is false। आपने लॉटरी जीती लेकिन जॉनी को न्यू कार गिफ्ट नहीं करी, तो यहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है, इसलिए कंडीशनल इज फॉल्स। केस 3, P is false but Q is true। आपने लॉटरी नहीं जीती लेकिन फिर भी आपने जॉनी को एक न्यू कार गिफ्ट कर दी, तो क्या यहाँ पर आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है? जी नहीं, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो लॉटरी जीतने के बाद क्या करना है इस बारे में है। कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं पर भी नहीं लिखा है कि आप अपने मन से जॉनी को गिफ्ट नहीं दे सकते हैं, इसलिए यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट को नहीं तोड़ा गया है। सो कंडीशनल इज ट्रू। लास्ट केस, P is false and Q is false। यानी ना आपने लॉटरी जीती और ना ही जॉनी को न्यू कार गिफ्ट करी। सो यहाँ पर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा गया है क्योंकि आपने लॉटरी जीती ही नहीं है, इसलिए कंडीशनल इज ट्रू। तो ये बन गई कंडीशनल की ट्रुथ टेबल। अगेन रिवाइज करते हैं। अगर P is false यानी फर्स्ट प्रोपोजिशन इज फॉल्स, तो चेक करने के लिए कुछ है ही नहीं, सो इन दोनों केसेस में कंडीशनल इज ट्रू। इफ P is true and Q is true यानी कॉन्ट्रैक्ट फॉलो किया गया है, सो कंडीशनल इज ट्रू। बट इफ P is true लेकिन Q is false, तो यहाँ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है। P वाली कंडीशन ट्रू हो जाने के बावजूद भी आपने Q वाला काम कंप्लीट नहीं किया है, इसलिए यहाँ कंडीशनल इज फॉल्स। अब देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल स्टेटमेंट्स ऑफ कंडीशनल। कंसिडर द प्रोपोजिशनल फॉर्मूला P implies Q। If Harry fails the test, then he will not get the job. So here P is Harry fails the test and Q is Harry will not get the job। याद रखें, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में हमेशा फर्स्ट प्रोपोजिशन इज द हाइपोथेसिस एंड सेकंड प्रोपोजिशन इज द कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंस। सो यहाँ हाइपोथेसिस है Harry fails the test एंड कंक्लूजन और कॉन्सिक्वेंस है Harry will not get the job। हाइपोथेसिस का मतलब होता है एक ऐसा आइडिया जो लगता है कि कॉन्सिक्वेंस के होने की वजह हो सकता है, लेकिन उसका अभी कोई प्रमाण नहीं है। यानी अगर हैरी को जॉब नहीं मिलती है तो ऐसा कहा जा सकता है कि हैरी टेस्ट में फेल हो गया होगा, लेकिन हैरी की टेस्ट में फेल होने का अभी कोई सबूत या प्रमाण नहीं है। इसे कहते हैं हाइपोथेसिस। सो कंडीशनल स्टेटमेंट में व्हेन हाइपोथेसिस इज ट्रू, कॉन्सिक्वेंस शुड बी ट्रू, तभी कॉन्ट्रैक्ट फॉलो होगा। यानी अगर हैरी टेस्ट में फेल होता है तो उसे जॉब नहीं मिलनी चाहिए। सो व्हेन P is true, Q should be true for conditional to be true। आपने नोटिस किया होगा कि इस केस के अलावा भी दो और केसेस हैं जहां कंडीशनल इज ट्रू। दैट इज बिकॉज वहां P is false यानी हाइपोथेसिस इज फॉल्स। जब हाइपोथेसिस ही फॉल्स हो जाएगी तो फिर चेक करने को कुछ होगा ही नहीं। सो अगर हैरी फेल्स द टेस्ट फॉल्स हो जाता है, मतलब हैरी ने टेस्ट पास कर लिया है, तो कंडीशनल तो फेल होने का था कि अगर हैरी टेस्ट में फेल होगा तो जॉब नहीं मिलेगी। पास होने पर क्या होगा ये तो कॉन्ट्रैक्ट में दिया ही नहीं था। पास होने के बाद चाहे हैरी को जॉब मिल जाए या फिर नेक्स्ट राउंड इंटरव्यू राउंड में उसे रिजेक्ट कर दिया जाए या और कुछ भी हो, इसका कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए वो सारे केसेस जिनमें P is false, उनमें भी कंडीशनल इज ट्रू, लेकिन इन केसेस में हम कहते हैं कि कंडीशनल इज वैक्यूअसली ट्रू और ट्रू बाय डिफॉल्ट। एंड लास्ट केस इज वेयर हाइपोथेसिस इज ट्रू बट कंक्लूजन इज फॉल्स। यहाँ कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा गया है, इसलिए कंडीशनल इज फॉल्स। एग्जाम्पल 2, इफ यू डू नॉट पे द स्कूल फीस देन यू विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द क्लासेस। हाइपोथेसिस है यू डू नॉट पे द स्कूल फीस एंड उसकी कॉन्सिक्वेंस है
you will not be allowed to attend the classes. Important note, conditional is a non-commutative operator, मतलब P implies Q is not equal to Q implies P. So conditional statements में order बहुत important होता है. End में आपके लिए practice question. Give an example of a conditional statement in the form if P then Q.